नैनी, नैनी। साहब जी, साहब जी। अब कैसे हैं साहब जी? सब कुछ ठीक है ना? अभी ठीक हूँ नैनी, बस थोड़ी सी थकान है, वो भी कम हो जाएगा। जब आप आंखें नहीं खोल रहे थे तब मैं कितनी परेशान हुई थी, पता है आपको? हाँ विशाल, बहन को देखकर मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। तुम इतना परेशान हो गई थी नैनी? बस परेशान नहीं साहब जी, मेरी जान जाना बाकी रह गया था। थोड़ी देर पहले जब आपने आंखें खोली है ना, और जैसे आपने मुझे बुलाया है, तब मेरी जान में जान आई है साहब जी। वो आप जानते हैं ना? क्यों नहीं मालूम, मुझे अच्छे से मालूम है। इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो प्रेम ही मुझे हमेशा बचा लेता है। विशाल, एक बात पता है? खोया हुआ एग्रीमेंट पेपर देखो, हमें मिल गया है। देखो, सच में? कैसे कैसे? बहन ने बहुत दुख झेलकर ये लेकर आई है। असल में हुआ क्या नैनी? छोटे साहब जी, ऐसे खो गए थे साहब जी। एग्रीमेंट गया तो चला जाता नैनी, लेकिन तुमने इतना टेंशन क्यों लिया? वो कागजात बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा आपने कहा था ना मुझे साहब जी। वो कागजात अगर कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तो आपको जेल की सजा हो सकती है, ऐसा वकील साहब जी ने कहा था मुझे। इसलिए मैं चुपचाप शांति से नहीं बैठ पाई। जब तक वो कागजात मेरे हाथ नहीं लगे, तब तक मुझे सुकून नहीं आया। हाँ भैया, भाभी ने बहुत तकलीफ उठाई है। असल में मुझे तो डाउट था कि अब खोए हुए डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, मगर भाभी ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने तो तय कर लिया था कि वो किसी भी तरह उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से पाएंगे। क्या है नैनी ये सब? हाँ? उस डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने में तुम्हें कुछ हो जाता तो? गॉड, दूसरी पार्टी वाले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चुराकर ही तुम्हें जाने दिया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, बस इसी बात की खुशी है मुझे। देखो नैनी, तुम अगर मेरे साथ होगी तो मुझे कभी कुछ नहीं होगा। तुम ही मेरी ताकत हो, तुम ही मेरी रक्षा कवच हो। उन सभी के साथ आपको मुझ पर भी भरोसा है ना साहब जी? आपके इस भरोसे को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगी साहब जी। इसलिए जितना भी कष्ट हो, उन पेपर्स को हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी साहब जी। हाँ, लेकिन वो खोया हुआ डॉक्यूमेंट्स फिर से तुम्हें कैसे मिल गया? उन कागजों के लिए मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे वो कागज नहीं मिले साहब जी। फिर वो शिवा को मिला।
नहीं विशालाक्षी माँ, ऐसा होगा ये आपने पहले ही बता दिया था, पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने उसका ध्यान नहीं रखा और मैं वो कागजात हासिल नहीं कर पाई। साहब जी की इज्जत मैंने अपने हाथों से मिटा दी है। उन्हें अपने हाथों से ही मैं जेल भेज रही हूँ। क्यों नानी रो रही हो? नाव डूब गई है शिवा। कौन सी नाव नानी? उन जरूरी ऑफिस के पेपर से बनी हुई नाव जो पानी में बह गई है। वो एक कागजी साहब जी के भविष्य को निर्धारित करने वाला था, उन्हें जेल जाने से बचा सकता था, लेकिन वो कागज यहाँ पानी के हवाले हो गया शिवा। अरे नैनी, तुम तो विशालाक्षी माँ की परम भक्त हो, तो ऐसे में विशालाक्षी माँ तुमको हारने कैसे देंगी? अब क्या रह गया है शिवा, मैं साबित नहीं कर पाई, साहब जी की इज्जत नहीं बचा पाई। विशाल बाबू की इज्जत के लिए, उनके प्राणों के लिए तुम इतना कुछ करती हो। खोए हुए उस एग्रीमेंट के कागज के लिए भी तुमने इतना कष्ट उठाया है। मेरे होते हुए तुम्हारी कोशिश को बेकार कैसे जाने दूं, बोलो? मैंने उस नाव को डूबने नहीं दिया, तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं जाने दी, और हाँ, साहब जी की इज्जत भी नहीं जाने दी। वो नाव डूबते समय ही मैंने नाखून से पकड़कर उठा लिया। ये रहा वो, देखो। थैंक यू सो मच नैनी। मेरे प्राण बचाने के लिए ही नहीं, मेरी इज्जत बचाने के लिए भी तुम मेरी छाया हो, ये तुमने साबित कर दिया। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं साहब जी? समय आने पर किसी आदमी के बारे में बुरा न कहना परवाह नहीं होता, लेकिन आदमी की अच्छाइयों के बारे में तारीफ जरूर करनी चाहिए। उसकी महानता के बारे में सभी को बताना चाहिए। मैं भी बस वही कर रहा हूँ। साहब जी, लीजिए। खैर कुछ भी हो, विशाल खतरे से बाहर आ गया है। उस भगवान की कृपा से कोई भी हानि नहीं हुई। विशाल तो खतरे से बाहर आ गया है और ये अच्छी बात है, लेकिन नैनी के किए काम से विशाल को इज्जत और सम्मान सब खोकर सड़क पर आने की नौबत आ गई है। उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या? माँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है ना। आखिर वो एग्रीमेंट भी हमारे हाथ में आ गया है ना, तो अब नैनी को कहना क्यों? गलत करने वाले को उसकी गलती याद नहीं दिलाएंगे तो कैसे चलेगा भांजे?
अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर बार बार ऐसी ही गलतियां करते जाएंगे ना। मामा जी, गलती करके बचने की कोशिश करने वालों को कहना चाहिए, लेकिन अपने गलती को सुधारने वाले की तारीफ करनी चाहिए। अब इतनी छोटी सी बात को आप समझ कैसे नहीं पा रहे हैं? ओहो, जैसे तुम्हें बड़ा मालूम है। थोड़ा इधर उधर हो जाता तो नैनी की वजह से हम सभी रास्ते पर आ जाते। वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे दुरंद्रा बुआ जी, आपको तो घर में बैठकर खाना घूमना सब कुछ मालूम है, लेकिन बहन तो बहुत समझदार है, इसीलिए खोए हुए एग्रीमेंट पेपर को भी वो ढूंढ कर लेकर आ गई। बेचारी, उसकी तारीफ करने के लिए किसी का मुंह खुल ही नहीं रहा है। ए हास, तुम बुआ प्लीज प्लीज, अब कुछ हुआ नहीं है ना? जो नहीं हुआ उसके लिए इतनी बहस करना जरूरी है क्या? वो बात नहीं है विशाल। तुमने नैनी को इतनी बड़ी पोजीशन दी है ऑफिस में, उसे दी हुई जिम्मेदारी को उसे कैसे निभाना है पता होना चाहिए। देखिए माँ, कुछ हुआ किस वजह से हुआ, लेकिन मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए नैनी ने बहुत तकलीफ उठाई है। इसमें मुझे उसका प्रेम दिखाई दे रहा है। इसके प्रेम के लिए इस दौलत को छोड़ने को कहोगे तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी बीवी है, जो करेगी तुम्हें अच्छा ही लगेगा, जानती हूँ। उसके लिए तुम दौलत भी छोड़ने को तैयार हो, ये भी जानती हूँ। लेकिन हमारी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज का क्या होगा? उन्हें भी सड़क पर ला दोगे क्या? ऐसे मत पूछो दीदी, ऐसे पूछोगे तो फिर भांजे के साथ जो हुआ वो कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी समस्या है, ये समझ नहीं पाएंगे। मामा, मुझे एम्प्लॉयज का ख्याल रखना अच्छे से आता है और वैसे ही घर वालों पे भी भरोसा करना आता है। मुझे नैनी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अच्छा है विशाल, बच्चा गुड़ियों का घर बना रहा है, इसलिए उसे बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना? हर चीज की एक खासियत होती है। नैनी में ऐसी क्या खासियत है जो इसे इतना बड़ा काम दे रहे हो तुम? बुआ, खासियत सिर्फ किताबों से या फिर पढ़ने लिखने से नहीं आती है, मन के भीतर की दृढ़ संकल्प से आती है। अंदर से कुछ भी करने की हिम्मत आती है। नैनी को वो हिम्मत दी है मैंने। ये कुछ भी कर सकती है, ये साबित कर सकता हूँ मैं। अरे वाह विशाल, कितनी अच्छी बात कही है, पता है? आसपास के सभी लोग तुमसे नहीं होगा रहने दो कह के डिस्करेज करने वाले, लेकिन तुम अपनी पत्नी को इतना हिम्मत देकर सिर पर बिठाए हुए हो, और ये सब कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। जलते हैं जलते हैं। वैसे जलने की जरूरत किसी को नहीं है बहन। विशाल का क्या होगा, उसकी कंपनी का क्या होगा, इस डर से हम लोग बोल रहे थे। जो कच्चा था लोमड़ी। विशाल, उस एग्रीमेंट पेपर के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, तुम और तुम्हारी पत्नी के बीच कितना ज्यादा प्यार है, ये एहसास दिलाने के लिए, और हम सबको इसके बारे में मालूम चले इसलिए है ना तिलोत्तमा सासू माँ? मैं इन दोनों को अलग करने का प्लान बना रही हूँ, पर दिन ब दिन इनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। असल में जो प्लान मैं बना रही हूँ उससे ये दोनों अलग हो रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या चल रहा है जैस्मिन? क्या हुआ आंटी? क्या हुआ है तुम्हें पता नहीं है क्या? हमारा पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। मुझे नहीं पता आंटी, पेपर्स उड़ाने को कहा था, उड़ा दिए।
जैस्मिन बेबी, पेपर्स तो उड़ा लिए लेकिन उन्हें फिर नैनी के हाथ में सौंप दिया ना। जाने कहाँ सड़क पर फेंके हुए पेपर किसी लड़के को मिलेंगे और उससे वो नैनी खुद ले आएगी, ऐसा मुझे सपना आया था। क्या होने वाला है उसके बारे में सपने देखने की जरूरत नहीं है जैस्मिन। कम से कम उड़ाए हुए पेपर फाड़ देती तो काम हो जाता ना। फेंके हुए पेपर पहचान के वो नैनी वापस ले आएगी, कैसे पता चलेगा आंटी? ये सब देखकर तो एक मिरेकल जैसे ही लग रहा है। ये बढ़िया तरीका है जैस्मिन, दिया हुआ काम नहीं हुआ तो फिर मिरेकल कह के बचना चाहती हो। तुमने जो कहा वो काम मैंने परफेक्टली किया था। अब नैनी वो पेपर्स कहीं से ढूंढ लेकर आई, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम कुछ भी मत करो, इसके बाद जो करना है मैं ही करूंगी। तुम क्या करोगी दीदी? उस नैनी को मात देना है, तो इसके लिए कोई बड़ा प्लान बनाना होगा। इस बार मुझ पर छोड़ दीजिए आंटी, मैं देख लूंगी। अब तक तुम पर ही छोड़ा था जैस्मिन, पर तुम्हारे सारे प्लान फेल हो गए हैं। अब मैं कैसा प्लान बनाती हूँ वो देखती जाओ तुम। हेलो। मैं तिलोत्तमा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है? आपसे एक जरूरी काम है, इसलिए कॉल कर रही हूँ। बोलिए मैडम, किस बारे में? नैनी की बेइज्जती होनी चाहिए, उसे हमारे ऑफिस से बाहर निकालना है मुझे। चेयरमैन की कुर्सी से उस नैनी को उतारना है। मैडम, इज इट पॉसिबल? आखिर क्यों पॉसिबल नहीं है? नैनी मैडम जी को आपके बेटे विशाल का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उनके होते हुए उसे चेयरमैन की कुर्सी से हिला भी नहीं पाएंगे। उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। क्या करना है मैडम? मैडम, प्लान परफेक्ट है, जबरदस्त है। नैनी मैडम बहुत ही होशियार है, चेयरमैन पोस्ट के ही काबिल है कह के विशाल जी उन्हें उस स्थान पर बैठाए रखे हुए हैं। लेकिन अब वही विशाल जी अगर नैनी मैडम को उस पद से बेइज्जती करके हटाएंगे और उसका अपमान करेंगे, उसे कुर्सी से उतारने का इससे अच्छा आइडिया नहीं है। तारीफ करना छोड़ो, काम करो। ठीक है मैडम। देखा जैस्मिन, प्लान मतलब ऐसा होना चाहिए। हमारे बनाए हुए प्लान से सामने वाला धराशायी हो जाना चाहिए, समझ गई ना? पहले ऑफिस से नैनी को बाहर निकलवाएंगे और उसके बाद उसे इस घर से निकालेंगे, समझ गई ना? बस 30 दिन में प्यार करे। बाप रे, बस 30 दिन तक ये किताब पढ़ने से जीजाजी के भाई मुझसे प्यार करने लगेंगे। 30 दिन क्यों, मैं तो एक ही दिन में पढ़ डालूंगी। फिर जीजाजी के छोटे भाई जल्दी से मुझे प्यार करने लगेंगे। हो सकता है ये किताब सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई हो। अरे वाह,
इस किताब में जो लिखा है अगर वैसा ही करूं तो जीजाजी के भाई आसानी से मेरे प्यार में पड़ सकते हैं। ये सब पहले पता होता तो मेरा समय बर्बाद नहीं होता। कितने दिनों बाद सुमन के हाथ में किताब देख रही हूँ। लगता है आज सरस्वती देवी की बड़ी कृपा हुई है। बहुत पढ़ाई कर रही है। अच्छे होने के लक्षण बहुत लग रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वाह, सुना बिना गैप दिए बस पढ़े ही जा रही है। मतलब कोई डॉक्टर या बड़ी इंजीनियर बन जाएगी लगता है। एक बार देख ही लेती हूँ। सुमन, तुम्हारे सिर पर मुकुट, हाथ में वीणा भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम सरस्वती देवी जैसे ही लग रही हो। क्या दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा? टाइम वेस्ट किए बिना बहुत पढ़ रही हो ना। वैसे कलेक्टर बनना चाहती हो या डॉक्टर बनना चाहती हो? अब वो हासनी दीदी, वो ना एक काम करो सुमन, लॉयर बन जाओ। काला कोट पहन के कोर्ट में योर ऑनर कह के, सॉरी, यही सब करते हैं। ओह वाह, कितना अच्छा लगेगा। फिल्मों में देखी हो ना, न्याय के लिए, धर्म के लिए अटल खड़ी रहूंगी कह के भारी भारी डायलॉग्स बोल सकती है, मालूम है? आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं सुमन, लॉयर मत बनना, मस्त से IPS ऑफिसर बन जाना। ऐसा क्यों दीदी? शरीर में यूनिफॉर्म, सिर पर टोपी, हाथ में लाठी, ये सब रहता है तो अरे रे 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 रे, अलग ही अपीयरेंस होता है बहन। एक पुलिस ऑफिसर की तरह जब तुम चलती हुई आओगी तो कई चोर उचक्के जहाँ है वहीं फ्रीज हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस की जॉब मस्त रहती है सुमन। कहाँ है वो पुस्तक? दिखाओ मुझे। नहीं दिखाओ। दीदी। ये सब पढ़ोगी तो लॉयर, डॉक्टर कैसे बनोगी? प्रेमिका बनोगी। ओके ओके, प्रेमिका बन जाओगी। तुमको ही ऑफिसर बनोगी सोचा था मैंने। प्रेम में परीक्षा देने के लिए ये किताब क्यों पढ़ रही हो? देखो, ये किताब तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें जो प्रेम करना चाहिए, तुम जैसे चाह रही हो, वो पढ़े तो ज्यादा फायदा होगा। सच में हासनी दीदी? तुम ही प्रेम करके, तुम्हें किताब पढ़ के, तुम्हें प्रेम परीक्षा देती रहोगी तो कैसे बताऊं? तुम्हें प्यार करने वाला भी पढ़ना चाहिए ना। आप सच कह रही हैं दीदी। पहले वो काम देखो। ऑल द बेस्ट। प्रेम 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 प्रेम। हासनी दीदी ने बिल्कुल सही कहा। ये किताब तो जीजाजी के छोटे भाई को पढ़नी चाहिए, पर कैसे? नैनी के करीब होने के लिए ट्राई कर रहा हूं तो नैनी शर्म का पर्दा ओढ़कर हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रही है। पहले उसके शर्म का घूंघट हटाना पड़ेगा, तभी वो मेरे करीब आएगी। ठीक है, शर्म का पर्दा हटा के मैं उसे करीब लेके आता हूं। नैनी, बटन मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हें अपने दिल के करीब कर ही लूंगा। तुम बस देखती जाओ। नैनी, नैनी, नैनी,
ओए नैनी, नैनी। क्या हुआ साहब जी? ये क्या है? इस शर्ट का एक बटन ही नहीं है। अरे देखिए ना साहब जी, आप दूसरा शर्ट पहन लीजिए ना और मैं इसकी बटन लगाकर रख दूंगी। हाँ हेलो, दूसरा शर्ट पहन के जाना होता तो मैं तुम्हें यहाँ इतना अर्जेंट क्यों बुलाता? फिर क्या करे साहब जी? आज के दिन यही शर्ट पहन के जाऊंगा, ये फिक्स कर लिया मैंने। ये शर्ट उतार के दूसरा शर्ट पहनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब क्या करना है तुम ही देखो। ठीक है साहब जी, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं तुरंत आती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। जरा रुकिए साहब जी, अभी सिल देती हूँ मैं। जल्दी। जल्दी जल्दी। साहब जी, आप ऐसी सुई की तरह चुभने वाली नजर से देखेंगे तो इस सुई में धागा कैसे डाल पाऊंगी? ठीक है, नहीं देखूंगा। तुम काम करो अपना। अब बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे ना? ठीक है, दीजिए। हिलिए मत साहब जी। नैनी, तुम्हारी सांसें मेरे सीने को छू रही हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है पता है? आपकी सांसें भी मुझे छू रही हैं साहब जी। कैसा लग रहा है? गर्म है। हाँ, और? नरम सी भी है। और? मजेदार भी है। अरे बाप रे! अरे क्या हुआ साहब जी? सुई सीने में चुभ गई नैनी। देख नहीं पाई साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ चुभा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। इस छोटी सी बात के लिए आंखों में आंसू लाना जरूरी है क्या? आपको छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती साहब जी। इतना प्यार पाना ये मेरी किस्मत है नैनी। तुम्हें जब जब देखता हूँ तुम्हारे साथ होने पे मेरी दुनिया बहुत ही प्रेम में हो जाती है नैनी। साहब जी, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है ना? टाइम हो रहा है, मुझे भी मालूम है। तुम रेडी हो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी साहब जी? ऑफिस के लिए। मैं क्यों? हेलो मैडम, आप कंपनी के चेयरमैन हैं। कभी कभी ऑफिस आके क्या हो रहा है समझना चाहिए।
जाने दीजिए ना साहब जी। स्कूल के बच्चों की तरह बहाने मत बनाओ, समझ गई? तुम आ रही हो, बस। जरूरी है? जरूरी है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशाल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू। क्या हुआ? मेरे चेम्बर में मीटिंग क्यों रखी है? कुछ नहीं विशाल जी, एक इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करनी थी। किस बारे में? अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन मैं बोले बिना नहीं रह सकता। देखिए, आपको जो भी कहना है जरा खुल के कहिए। देखिए विशाल जी, नैनी के बारे में ही बात करनी है। नैनी के बारे में आपको क्या बात करनी है? नैनी के किए हुए काम कंपनी के नियम के खिलाफ है विशाल जी, इसलिए एक सीरियस एक्शन लेने के लिए हम लोग डिसाइड किए हैं। नैनी के किए हुए काम हमारी कंपनी के खिलाफ है? What are you talking? हाँ विशाल जी, बिना किसी के संपर्क किए, बिना किसी से चर्चा किए नैनी जी ने कुछ बोल्ड डिसीजन ले लिए हैं। इन्हें कंपनी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? हमने जिस थर्ड पार्टी को प्रोजेक्ट सौंपा था उसके बारे में, या उस थर्ड पार्टी के साथ हुए एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप? एक्चुअली ये भी एक रीजन है ही विशाल जी। खोया हुआ एग्रीमेंट फिर से नैनी ने हासिल कर लिया ना? फिर एग्रीमेंट मिला है विशाल जी, करेक्ट है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये भूलकर ऐसे केयरलेस तरीके से चलाना ये भी ठीक नहीं है ना। देखिए, यहाँ पर गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो उसका सुधार करते हैं वही सिंसियर होते हैं। उस मामले में नैनी ने अपने आप को साबित कर लिया है। हाँ, तो अब नैनी को गलत कहने की गुंजाइश किसी भी तरीके से सही नहीं है। ओके विशाल जी, इस बात को जाने दीजिए, लेकिन दूसरे मामले में हम सभी को डराने जैसा नैनी जी ने व्यवहार किया है। कौन सा विषय? एक बार देखिए, नैनी जी ने अपनी कंपनी से संबंधित शेयर्स को हमारे अपोनेंट कंपनी को बेचने के लिए साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स। नो, आई कांट बिलीव दिस। देखिए, नैनी ऐसा नहीं कर सकती, इसमें कुछ तो धोखा है। वो जानकर ये काम नहीं कर सकती। आई मीन, उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया। देखिए विशाल जी, ये काम जानबूझकर करें या अनजाने में करें, ये कंपनी को धोखा देना जैसा ही हुआ ना। देखिए, इस विषय पर धोखा हुआ है ये वो कहकर बड़े बड़े नाम मत दीजिए, समझ गए? ओके, आपकी पत्नी होने के नाते आप उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये हमारी कंपनी के संबंधित विषय है, आपको सीरियसली सोचना चाहिए। हमें रूल्स का पालन करना है, एट द सेम टाइम एथिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। एक आदमी अगर उद्देश्यपूर्वक काम ना करे तो वो गलत नहीं होता। विशाल जी, नैनी जी हमारी कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन पर रहते हुए कंपनी का उद्धार ना करें कोई बात नहीं, लेकिन नासमझी के कारण, नासमझी होने के कारण कंपनी को पाताल में पहुंचाने जैसा नहीं करना चाहिए। What do you mean? नैनी की नासमझी के कारण लिए गए डिसीजन की वजह से 1-2 लाख नुकसान हो जाए तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी के भविष्य को अगर वो खतरे में डालने जैसा निर्णय ले रही हो तो कैसे बताएंगे? इसलिए वो चेयरमैन के पद के लिए उपयुक्त नहीं है, ये हमारी राय है। Hey,
इस एक बात को लेकर नैनी चेयरमैन पद के काबिल नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये आपको एक बात ही लग रही है? अभी चेयरमैन के स्थान पर रहते हुए न जाने वो और कितने अविवेकपूर्ण निर्णय ले सकती हैं। उनकी वजह से कोई भी अनर्थ हो सकता है, इसलिए हम उन्हें चेयरमैन पद पर बने रहने के लिए राजी नहीं हैं। इसी विषय पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड ऑफिस डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज की गई। ओह, लगता है नैनी से कुछ ज्यादा ही जलन महसूस हो रही है। सर, नैनी जी के बारे में हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कंपनी के भविष्य के मद्देनजर हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके देन, ऑलराइट। मीटिंग अरेंज की गई है ना, वहीं सब देख लेंगे। हु इज एलिजिबल, हु इज नॉट एलिजिबल। ऑलराइट, यू गाइस कैन लीव नाउ। आउट। ओके। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सॉरी टू से विशाल जी। देखिए, आप सीधे मैटर पर आइए। विशाल जी, आपकी पत्नी नैनी की नासमझी के कारण आज हमारी कंपनी के शेयर गिर चुके हैं। सौभाग्य से इस विषय को जानने के कारण बड़ा नुकसान होने से बच गए। नेक्स्ट। आपने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होने से नहीं रोक सके तो अपनी कंपनी पूरी तरह से ढह सकती है। लेकिन एक बात, हमारी कंपनी की शुरुआत के बाद से कोई ना कोई किसी न किसी तरह की गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी उन गलतियों की वजह से रुके नहीं। आत्मविश्वास से खड़े रहे, हमेशा निष्ठा से काम किया। उन गलतियों में सुधार करते हुए हम अब इस पोजीशन पर हैं। क्या आप मानेंगे नहीं? आप जो कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं विशाल जी। एक समय पर गलतियां की हैं, लेकिन उस समय कुछ हुआ होता तो होने वाला नुकसान भी कम ही हुआ होता। लेकिन अभी कंपनी की इज्जत बहुत है। अगर अब भी कुछ हुआ तो होने वाले नुकसान की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। सो, अब आप क्या कहते हैं? विशाल जी, हमारी कंपनी के एक छोटे एम्प्लॉय को अपॉइंट करना हो तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ऐसी सभी रिसर्चेस करके उसे लिया जाता है ना? तो फिर हमारी कंपनी के चेयरमैन पद पर बैठे आदमी के बारे में हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए। तो फिर आपकी पत्नी नैनी जी को कोई योग्यता न होते हुए भी हमें उन्हें चेयरमैन पद पर बनाए रखना कितना सही मानते हैं? योग्यता को आप किस तराजू से तौलते हैं? दूसरा क्या है, एजुकेशन से ही। सिर्फ शिक्षा से किसी की योग्यता का अंदाजा लगाना गलत है। कोई पढ़ाई ना किया हो वो आदमी भी एक भावी मिस्त्री बनकर अद्भुत भवन का निर्माण कर सकता है। फैशन डिजाइन के कोर्स को किए बिना ही एक छोटा सा टेलर अद्भुत डिजाइन के कपड़े आराम से सी सकता है। आर्ट कोर्स किए बिना भी बहुत से लोग सुंदर कलाकृतियां तैयार करते हैं। अगर हम इसकी जांच करें तो हो सकता है कि वो एक अक्षर भी ना जानते हो। तो क्या आप उन्होंने खुद को साबित नहीं किया क्या? विशाल जी, आपका कहना सही है। पढ़ाई न किए हुए भी बड़े बड़े काम किए हुए लोग हैं, लेकिन हमारी कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है। बहुतों का घर चलाने वाली कंपनी है ये। उन्हें निर्देश देना हो या फिर सही समय पर सही निर्णय लेना हो, चेयरमैन पद पर बैठने वाला शख्स खास और पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे भी आदमी में काम करने की क्षमता तो काफी है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। विशाल,
यहाँ हम एक ही सोच पर निर्भर नहीं हैं। हमारे निर्णय को अंतिम निर्णय मान लेना ही सही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी नैनी को चेयरमैन पद के योग्य नहीं मानती हैं क्या? नैनी में योग्यता नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ विशाल। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ना। उनकी बातों को अनसुना करना चाहिए, ऐसा विशाल भी नहीं सोच रहा है तिलोत्तमा। पर नैनी में कितनी योग्यता है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है। पर ये लोग जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है ना। एक कंपनी का चेयरमैन मतलब इट्स नॉट अ सिंपल जॉब। कितने लोगों से डील करना पड़ता है। कितने ही डिसीजन स्पॉन्टेनियसली लेने पड़ते हैं। एक छोटे से गांव से आई हुई नैनी इतने बड़े काम कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है विशाल। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देखिए विशाल जी, आप अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन कंपनी की भविष्य के बारे में भी सोचने की जिम्मेदारी हमारी ही है। इसीलिए चेयरमैन पद के लिए नैनी जी सही नहीं रहेंगी, ये हम सबका मत है। ओके, आपने अपना निर्णय ले लिया है तो मैं भी अपना निर्णय सुनाता हूँ। अगर नैनी चेयरमैन के पद पर नहीं होगी तो मुझे भी सीईओ के पद पर रहने की कोई इच्छा नहीं है। आई विल रिजाइन माई पोस्ट।